तो मत तोड़ो होगा उचाना में ओया तो करदा है केड़ा नु कंदे ओट सीट है ओट सीट ठीक होनी इब की बार ओट सीट है इब का इनकी दोनों की गोभी खोदनी है हमने ये नु कहा ने बोला अकीब उड्डा हो रही है हमने ना उड्डा ता लेना ना डुड्डा ता लेना ना हमने काला ता लेना ना हमने पीला ता लेना। तब ये जो गद्दार लोग है नहीं यू कोई राजस्थान का ना मुंह करा है भाई लोग ने लेके जावा इतने बुरे दिन आएंगे तो नु समझ ले हमारे पास ताकत है इन दोनों का इनती तो हमारा रहते जमार की थी हमने इनका रहते जमार की है क्योंकि इलेक्शन टाइम पे आ रहा है यू कोई मेरी आवाज सुनो जो बड़ी रैली लिख रहे बड़ा बैनर पे लिख रहा मेरी बात सुनो पूरे सुनने खातर रहा कोई ना जी बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि जो बंदा 50 साल तक लगातार हमारा शोषण करने लग रहा हमारे वोट लेकर मजे लेवे कोई दिल्ली कोई मतलब चंडीगढ़ यू जो हमारा परिवार है नहीं इस परिवार ने के है इस परिवार ने समझ आएगी अगर भाई यू सिर्फ हमारा शोषण करने लग रहा है वोट लेवे हमारा इस्तेमाल करा है गायब हो जाए हमारा क्या होगा हमने नहीं बेरा पर इनका वो काम कर देंगे सारी जिंदगी याद करेंगे सिक्किम इलेक्शन लड़ेगा वो तो इसने मेरा होगा नहीं मेरे आदरणीय दादाजी ने पूछ लिया क्या था मतलब बचा फिर है जाए तो नहीं आप काट कर रही ना मैं तो नहीं काट कर रही परिवार तो उसका डूम रखा है पर गट को नहीं गट तो टूट लिया रह गई बात है बेटा उसका एमपी है और ना हो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि जिस बंदा ने काम में नहीं कराया वोट लेकर हमारा इस्तेमाल कराया किसी ने मुख्यमंत्री बनना है कोई ओवरऑल कटोले उचाना में कोई जगह नहीं मुख्यमंत्री आया करता। पहली बात तो ये गद्दार है ताऊ देवी लाल का ऊपर नाम का ऊपर कलंक है। दूसरी बात मैं राजस्थान के भाइयों से कहना चाहूँ मैं उचाना का हूँ और मैं इसकी पदाधिकारी होया कर दी भाई मारी 10 सीट लेके यू हमने बेच गया हरियाणा वाले ने फिर जो शोकंदा तो शोकंदा और भी बसा है शोकंदा का बहू भी आ रही है शोकंदा के छोरे भी हैं शोकंदा का सारी चीज है ईसा को निकले देखे बस एक वीरेंद्र परिवार शोकंदा है शोकंदा के लगभग यहाँ 28 गांव बसा है शोकंदा और भी पैदा हो रहे हैं और शोकंदा ने लड़ा लेंगे जो इनके दिमाग में यह है नहीं भाई शोकंदा का बिहार की है या राजनीति तो शोकंद ले आवांगे कोई टेंशन वाली बात नहीं। चश्मा लगाओगे चश्मा मैं नहीं लांदी ले उन्होंने कह रहा भाई कई बार दिखना कम हो जाए चश्मा ले लिया करा हमने सारे भाने बजा लिया हमने वो विकास दिखे ही नहीं करिए। सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ फिलहाल उचाना में है और उचाना राजनीति का गढ़ बढ़ रहा आप लोगों ने पता है कि उड़त है डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है। ये फिलहाल की बात करा तो जो वीरेंद्र सिंह है पूर्व मंत्री इस्पात मंत्री ईब रैलियां निकालने लग रहे बाइक रैली चल रही है एक बड़ी रैली घोषणा कर रखी है और उसमें बैनर पर लिख रहा है बड़े बड़े अक्षर मेरी बात सुनो। इसका मतलब तो कोई सुनने वाला नहीं रहा देखो हमें अपना उसका कैस का कि कोई सुनने वाला नहीं पूरा उसका परिवार है परिवार माना जाए उसका गढ़ माना जाए लेकिन इसी के नो बताएगी मेरी बात सुनो वह बड़े बड़े पोस्टर पर छपवानी पड़ गई। मैडम सिक्किम जी हमारे साथ इनसे बातचीत कराएंगे और बहुत से भाई है नेता हैं वो बाहर का रास्ता लग रहे देखने। सिक्किम जी राम राम। राम राम जी। सिक्किम जी के जादू चला रहा क्यों उचाना में वो कर रहे हो कोई राजस्थान का नहीं भेज रहा कोई रैली बाइक का नहीं कर रहे क्या कर रहे हो देख लो अभी हमारा में इतना दम है जब किसान मजदूर लड़ाई लड़ने लग जाए ना जब इंकलाब आवे ना तब ये जो गद्दार लोग है ना यू कोई राजस्थान का ना मुंह करा है साला सर की उसकी के खाटू श्याम की झूठ बोल कर ना महिलाओं ने लेके जावा इतने बुरे दिन आएंगे तो उन्होंने समझ ले हमारे पास ताकत है इन दोनों का इनती तो हमारा रहते जमार की थी रीबा हमने इनका रहते जमार की है क्योंकि इलेक्शन टाइम पे आ रहा है यू कोई मेरी आवाज सुनो अगर मोदी कहा करे मेरी मन की सुनो ना तो हम इसकी आवाज सुन दे ना मोदी का मन की आवाज सुन दे अब की बार किसान सरकार मारी सुनो। सिक्किम जी बात पहला वीरेंद्र सिंह पर करनी चाहेंगे बेटा एमपी है बीजेपी में है रैली चल रही मोटरसाइकिल यात्रा बाइक रैली चल रही है तो एक बड़ी रैली लिख रही बड़ा बैनर पे लिख रहा है मेरी बात सुनो पूरे सुनने खातर रहा कोई ना जी बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि जो बंदा 50 साल तक लगातार हमारा शोषण करने लग रहा है हमारे वोट लेकर मजे लेवे कोई दिल्ली कोई मतलब चंडीगढ़ तो ये सारी उम्र काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती और यू जो हमारा परिवार है नहीं इस परिवार ने के है इस परिवार ने समझ आएगी अगर भाई यू सिर्फ हमारा शोषण करने लग रहा है वोट लेवे हमारा इस्तेमाल करा है गायब हो जाए तो सिक्किम इलेक्शन लड़ेगी वो तो इसने मेरा होगा नहीं मेरे आदरणीय दादाजी ने पूछ लिया क्या था मतलब बचा फिर है जाए तो नहीं आप काट कर रहे हो ना मैं तो नहीं काट कर रही ना कर रहे लगभग तोड़ो लिया इनका तो तोड़ो लिया जैसे सिक्किम नहीं होगी और कोई सिक्किम होगी सिक्किम नहीं होगी कोई और होगा किसान नेता होगा सीधी सी बात है कि उचाना के मैदान से अब की बार किसान नेता होगा बिल्कुल निर्दलीय होगा किसान मोर्चे की तरफ से होगा इन दोनों परिवारों का थ्रेड है मतलब उन्होंने कहेगा 100 बीघा में भी दाना नहीं छोड़ना हमने हमारा क्या होगा हमने नहीं बेरा पर इनका वो काम कर देंगे सारी जिंदगी याद करेंगे कि जब इंकलाब उठता है तो कैसे एक आम इंसान इंकलाब योद्धा बन के आज भगत सिंह का जन्मदिन है और बड़ी अच्छी बात है कि यू बाइक ले फिर कोई राजस्थान का ना मुंह करे यानी बगदड़ मच रही है। बगदड़ क्यों मच रही है क्योंकि लगातार हम धरना दे हुए हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं लगातार हम समाज के सामने उठाने का काम कर रहे हैं और उसी के एवज में इनका मतलब कहेगा पुंजड़ पे पैर टेक रखा है इस धरना ने इनका पुंजड़ पे पैर टेक रखा है बाजे फिर है। पहले वीरेंद्र सिंह पे बात करना चाहेंगे बेटा एमपी है ये अलग पार्टी बनाने की बात चल रही है एड़ा गढ़ भी है उचाना परिवार भी उसका डूम रखा है क्या मानो हो परिवार तो उसका डूम रखा है पर गढ़ को नहीं गढ़ तो टूट लिया
रहेगी बात बेटा उसका एमपी है और ना हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस बंदा ने काम में नहीं कराया, वोट लेकर हमारा इस्तेमाल कराया कोई, तो उस चीज़ का कोई समाधान मैं मानूँ कि वीरेंद्र का गढ़ होया करता, पर अब गढ़ नहीं है। यहाँ सिर्फ आम लोगों की जो है एमपी के वोट लेकर तो यूँ चला गया लड़न, आम लग रहा है, तहसील में तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, पीने का पानी नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं, तो क्या का एमपी क्या का एमएलए, हमने जरूरत को नहीं से एमपी एमएलए गरीबी एक और कहा नहीं है और कहानी ले बोला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई हम 50 साल तक मुख्यमंत्री था छिक लिए, हमने सिंपल मंत्री चाहिए है, हमने कोई जरूरत नहीं मुख्यमंत्री की। जो किसी ने मुख्यमंत्री बनना है कोई और कटोले उचाना में कोई जगह नहीं मुख्यमंत्री वाले का, तो कोई मंत्री भी कोई कुछ वीरेंद्र ने कह रहा बैठा एसडीएम नहीं, पटवारी नहीं और नहीं, दुष्यंत चौटाला बना रखा है, दुष्यंत बेटा तो है। रहेगी बात कई दिन पहले प्रेमलता आदरणीय दादी जी के विचार सुने होंगे आपने, एक दिन तो कहा थी नवली मारी सरकार में हिस्सा है नहीं, उसका बेटा एमपी, अगला दिन याद आएगा भाई बेटा भी एमपी है, फिर बोले हाँ हिस्सा तो है निबला हमारी चलती को नहीं। अरे भले इंसान है, आपकी माला जपन का टेम आ गया, महाराज जी से भी मैदान में अंडा धक्के खाते लगातार समाज की आवाज उठाने लग रहे हैं, किसी और ने मौका दे दो कि यह दादा लाई है आपका, या सीट दादा लाई को नहीं। और इसकी सीट पता है अब की बार जो दादा लाई है ना, जो इन रजवाड़िया ने मतलब अपनी सीट बुक कर रखी है, या भूल जो है नहीं इसमें कुछ। प्रशासनिक कमी बता रहे आप, प्रशासनिक और अधिकारी की कमी है। दुष्यंत चौटाला देखा है वीरेंद्र के ले रहे ये बताऊं के है, एक करेला और एक नीम चढ़िया। रहेगी बात दुष्यंत की, दुष्यंत कौन सा गैट्स है, एक गाडर काटन ओके सरिया काटन का चक्कर में हमने भी गाडर का जाफा भर लिया, हमने की बार गाडर और सरिया एक के जोड़ी में लपेट के ना खुंटिया टांगना है। हम थक लिए ना, तो इसमें कुछ आनी जानी ना इसमें कुछ आनी, हमने तो इतनी दूर तक 300 किलोमीटर तक एक गोद लिया था, वहाँ चल जाएगा काम मारा, हमने कह रहा था कि पिछला दिन यू इसका भी बाबू लिखड़ेगा, मारा कहता तो ऊंचाना में तो वोट लेना है, काम करना आंदा नहीं कोई, और जब तक काम नहीं होगा, धरातल पे काम नहीं होगा, शिक्षा की बात नहीं होगी, सुरक्षा की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। अब की बार इंतजाम में कोई बढ़न दंदे, जितनी लाठी हमारी कमर पर लग रही है नहीं, इनके इतने लगने, इनके जूत मारेंगे हम, और इनकी कुर्ते पकड़ पकड़ के इन्नू पूछांगे अगर भाई इतना मारा कहता 5 साल तक के कराया। शिक्षा का कोई आपने शिक्षा कहते कोई स्कूल खुलाया, हमारे स्कूल बंद कर दिए। आपने किसी बेटी की सुरक्षा कहते कराया, हम दिन के 12 बजे भी असुरक्षित महसूस करा, हरियाणा के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करा। मेवात पे कोई बयान नहीं, नू पे कोई बयान नहीं, क्या है वो मणिपुर पे कोई बयान नहीं, महिलाओं के ऊपर कोई बयान नहीं, तो फिर हमने के फूकने हैं, हमने फोड़ा का को नहीं लाना, ये हमने काम करने का इधर भेज रखे, ये हमारे नौकर हैं या भूल रहे हैं, क्योंकि जनता ही सरकार है, शायद ये भूल रहे हैं। हमने हमारी ताकत का बेड़ा पट गया, हाथी जो मारा तो मुंह पैर का बैंदर कहता इंती रस्सा, ये हमारा समझ में आएगी अगर जनता ही सरकार है। जब जनता जाग उठेगी, इंकलाब आवेगा, तो इन लोगों की कोई औकात नहीं। जब एक राजस्थान कहना है झूठ साच बोल कर लुगाइया के वहाँ पर कल्या हुआ है बस, अरे कोई बाइक यात्रा काटा है, यू बाइक यात्रा तो काटना है गया, इसने धन्यवाद यात्रा कहता नहीं करी, अगर भाई इन लोगों ने माँ में जिताया के भेजे, हमारा धन्यवाद करने भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इनका ही आखिरी टेम है लिया और इनती बेरा पट गया। यू दुष्यंत तो ऐड नहीं राजस्थान जाए करना, पहला 10 सीट ऊंचे हरियाणा की, सिक्किम से दोनों भाई और बाबू राजस्थान में जाकर ताऊ देवीलाल की जयंती मनावा है, हरियाणा छोड़ गए, राजस्थान का नहीं। पहली बात तो ये गद्दार है, ताऊ देवीलाल का ऊपर नाम का ऊपर कलंक है। दूसरी बात मैं राजस्थान के भाइयों तक कहना चाहूँ, मैं उचाना तय हूँ और मैं इसकी पदाधिकारी होया कर दी भाई, मारी 10 सीट लेकर यू हमने बेच गया हरियाणा वाले ने, और डिप्टी सीएम बन गया, हम तो इस्ती देंदे नहीं फोतरा। और भाई तारा भी निवेदन है कि इसने एक वोट भी नहीं दियो, नहीं तो यू फिर तो हमने बेच देगा और 5 साल बाद से फिर हरियाणा में आ जाएगा। इनती तो सत्ता में रहने का मतलब है और अपने बैग भरने का मतलब है, इनती जनता का कोई मतलब नहीं। ये तो लुटेरे हो रहे और लुटेरिया का कोई इलाज नहीं। कुछ बात चला उचाना में अगर देखा जाए शोकंद है, तो कुछ गोता पे बात चला कि गोत तो कर मेरे के लिए लायक लेंगे, जाति भाई लायक लेंगे, गोत पर जाति पे क्या कहोगे? यदि गोत्र और जाति के ऊपर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो मैं इसका पक्ष में नहीं बिल्कुल। और फिर जो शोकंदा तो शोकंद और भी बसा है, शोकंदा का बहू भी हैरी है, शोकंदा का छोरे भी हैं, शोकंदा का सारी चीज है। ईसा को निकले देख बस एक वीरेंद्र परिवार शोकंदा है, शोकंदा के लगभग यहाँ 28 गांव बसा है। शोकंद और भी पैदा हो रहे हैं और शोकंदा ने लड़ा लेंगे। जो इनके दिमाग में यह है नहीं भाई शोकंदा का बिहार की है या राजनीति, तो शोकंद ले आवेंगे, कोई टेंशन वाली बात को नहीं। एक और लॉजिक रहा है सिक्किम नैन शोकंद, सिक्किम नैन शोकंद, इसका क्या कारण? सिक्किम नैन शोकंद, नैन इसलिए कि मेरा गोत्र नैन है और मैं नैन गोत्र की बेटी हूँ, तो मैं मेरा गोत्र नहीं छोड़ूंगी। शोकंद साहब का गोत्र है, यो भी लगाना जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद खुद के गोत्र के बाद महिला के पीछे उसके जो पति देव है उनका गोत्र लगता है। तो मेरा नाम सिक्किम नैन शोकंद है, यानी हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा इस इलाका में हुआ है। जो यू मतलब राजनीति करे नहीं,
राजनीति के हम भी खिलाड़ी हो लिए 3 साल में। राजनीति को रणनीति से मारना है। मारी सारी रिश्तेदारी बिन्याणिया की एड़े है इबका गोभी इसकी 2 तरियां तो खोदनी है हमने 2 को तरंगे ला उचाणा लखम नैन जो नैन गोत है कितने गांव में नैन गोत के? नैन गोद के अंदे नहीं एक पर नन्ना की बेटी जमा एड़े भरी पड़ी है सारे गांव में जे कोई मिलनी करने बिक जाए नहीं अगला की गोज खाली हो जाए। तो किस तरह रहेगा इबका अगर देखें इलेक्शन की बात करा 2024 की बात करा किस तरह क्या रह इसके है? बस जमा नू नहीं कहे करे तो मत तोड़ होगा उचाणा में ओया तो करदा आया केड़ा नु कंदे ओट सीट है ओट सीट ठीक होनी इब की बार ओट सीट है इब का इनकी दनुआ की गोभी खोदनी है हमने ये नु कवा नु बोला अकीब उड्डा उड्डा हो रही है हमने ना उड्डा ता लेना ना डुड्डा ता लेना ना हमने काला ता लेना ना हमने पीला ता लेना। मारा तो सीधी मतलब यह है जो शिक्षा पे बात करेगा सुरक्षा पे बात करेगा रोजगार पे बात करेगा जो मुद्दे की बात करेगा जो समाज की बात करेगा हमने वोट उससे देनी है। इन गंदियां तय लुटेरिया तय हमने बिल्कुल नहीं देना। कमेरा वर्ग से कोई इंसान होगा और बिल्कुल हरियाणा से उचाणा से एक नया आगाज होगा जो पूरी दुनिया को और पूरे हरियाणा को पूरे भारत को एक दशा और दिशा का देने का काम करेगा। ये कैस का पहले 2 की टक्कर थी इब एक आएगा इन 2 की टक्कर लेगा। जी हाँ क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कोई मध्य वर्ग से एक इंसान उठकर इन 2 जो राजवाड़े परिवार है इनका अंत करने का काम करेगा। क्योंकि नु कहा करे जब कोई इंसान सत्य के रास्ते चल पड़ा जब सत्य की जीत होगा ना जब असत्य डूबया करे ये दोनों असत्य है ये डूबेंगे भी क्या। और मैं तो यह बात कहूँ इनती जे तारा तो हमने तारी शर्म बचानी है तो हमने तारी लिहाज बचानी है और तो हमने नू है तारी थोड़ी बहुत जो सी बच रही है उसने बोचे रखो तो बढ़िया है। ऐडा तो है तो अपनी गोभी खुदवाएंगे बेइज्जती कराएंगे ऐडा कुछ नहीं 100 बीघा में दाने नहीं चाहे कितना है जोर मार लो। हाँ या मैं सकूँ इनके पिंडे होंगे गांव के लिए 1-1 2-2 और वह कितने को वोट लिया इसका है वह बका इसका है जे वह बका इसका तो हम लोगों ने समझा इसका। अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा और उसके ऊपर आगाज होगा और काम होगा। उचाणा के अंदर इन दोनों परिवारों का कोई मतलब नहीं। देखो जी कुछ दिनों पहले देखे डिप्टी सीएम के दौरे चल रहे थे प्रत्येक गांव में विकास परियोजना खातर लगभग बहुत से रुपये दिए हैं तो उसकी किस तरह मानो कि वो काम बनने लग रहे? हमने तो जिकड़ियाँ दिखते नहीं हमने तो चश्मा भी लाके देख लिया चश्मा तैर के भी देख लिया और हम तो आम जनता तक पूछा भाई कदम हमारी आँख खराब हो रही है विकास हो रहा है चश्मा लगाओगे आपके बार ना चश्मा मैं नहीं लांदी ले उन्होंने कह करा भाई कई बार दिखना कम हो जाए चश्मा ले लिया करा हमने सारे बाणे बजा लिया हमने वो विकास दिखे ही नहीं कड़िए और जकड़िए विकास हो रहा होगा कड़िए कूण खोबर में हमने दिखाई दो भाई हम तो पूछने लग रहे हैं जो कहे नहीं 1,00,000 करोड़ रुपया का मैंने काम कर दिया रही है इसमें उचाणा में। एक ये तो कैट रखे लांबे लांबे सड़क हमारा नाश करने का था इसमें हमारी बुग्गी जाती नहीं बढ़ते जाता नहीं हमारा के काम के ही हम तो पैदल चलनी है इंसान है इन सड़कों का हमारा का कुछ नहीं है। यदि ये विकास का नाम हो हमने इस विकास की जरूरत को नहीं हमने शिक्षा चाहिए हमने सुरक्षा चाहिए हमने रोजगार चाहिए। सबसे बड़ी बात है महिलाओं को शिक्षा दो और पुरुषों को रोजगार दो इस पर कुछ काम करे तो दूसरी बात है। ये नू तो रोजे कब है आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है उसने क्या कहा था 23 फुट ऊंची प्रतिमा भगत सिंह की मैं बनाऊंगा कड़ा है वाह। आज 4 साल हो गया हम केस भुगतने लग रहे हैं उस भगत सिंह की मूर्ति का थरा हम तो केस भुगतने लग रहे हैं वह शहीद भगत सिंह की मूर्ति आज तक नहीं बनी उसका कोई नामो निशान नहीं। ये तो किसी ने भी नहीं छोड़ते इनती ना तो भगत सिंह छोड़ दिया ना तो इसने हमारे महापुरुष छोड़े और ना इनती हमारा धर्म छोड़े ये को नहीं धर्म धर्म हिंदू हिंदू वो देखा आपने देखा होगा साला सर का नाम लेकर ना उड़ा रैली में लेके राजस्थान में ये तो भगवान ने भी कौन छोड़ दे इनका तो नाश होने का टाइम है लिया। सिक्किम जेल में लाके जाना सिक्किम जेल में जावे है कई बार जाया ही और कह रहे जज कर मेरा तो ऐसा काम हो रहा है रोजे वाला काम हो रहा है क्योंकि कि मैंने कि मैं पंगे करना ये सरकार 8 दिन ही मन है फिर उसका जवाब देना और जो मेरे ऊपर सबसे बड़ा केस है सिर्फ बड़ी बात है कि मैं नुकवा हिंदू है हिंदू तो कड़ा हाँ सनातन हाँ हिंदू के ऊपर है हवन करण का और गंगा जल छिड़कने का केस मेरे पे है। मैं इकलौता इंसान हूँ पूरा भारत में पूरा देश विदेश में जिस पे हवन करने का यज्ञ करने का गंगा जल छिड़कने का हम केस भुगतने लग रहे हैं। फिर नुकवा ये हिंदू मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हम कौन से पाकिस्तान में है मुस्लिम हमारा नहीं समझ में आ रही या सरकार का वह कुछ है करे कुछ है कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क। धन्यवाद। तो मैडम सिक्किम से बात करी है और जो पूरे का राजनीतिक 2024 में जो राजनीतिक स्टंट रहने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करी है और जो चल रहा है फिलहाल में जो रैलियाँ चल रही है और जो दुष्यंत चौटाला जी ताऊ देवीलाल की जो जयंती है राजस्थान में मनाने जा रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा करी। तो आपके जो सभ्य विचार है कमेंट के जरिए लिख रहे हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।